हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। दोस्तों वेन डायग्राम क्या होता है? ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। जब हमको सेट्स को और उनके रिलेशंस को रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी चीज को डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिमेंबर करना, उसको सॉल्व करना, उसको समझना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि वन डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड। मतलब कि आप किसी को एक डायग्राम बता दीजिए और 1000 वर्ड बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको मैंने किसी चीज का एक पिक्चर दिखा तो पिक्चर को देखकर उसके अंदर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, रिट्राइव। तो यही काम हम लोग यहाँ पर करते हैं वेन डायग्राम की मदद से इन सेट थ्योरी। सेट्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज तो देखिए, हमने पढ़ा है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। जितने भी वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं उसका कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट। फॉर एग्जांपल मैंने बोला क्या, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। ठीक है, तो ये अपना एक सेट हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ ऑफ फेब्रुवरी। तो अगेन देखिए, वेल डिफाइंड हो गया, फेब्रुवरी है तो वेल डिफाइंड होगा क्या, फेब्रुवरी में 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन है, इसको हटा देते हैं। मैंने बोला नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, तो यहां पर देखिए वेल डिफाइंड हो गया, टोटल 31 डेज होंगे जनवरी के अंदर। ठीक है, तो वेल डिफाइंड हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स है, हर एक एलिमेंट की वैल्यू क्या है, फिक्स है। नाउ मैंने बोला कि बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसका अगर मैं एक कलेक्शन बनाऊं, नंबर ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, तो यहां पर देखिए वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि मेरे लिए कोई धोनी बेस्ट हो सकता है, लेट्स से आपके लिए विराट कोहली बेस्ट है। ठीक है ना, तो सबकी यहाँ पर क्या होती है, अलग अलग चॉइस, तो ये वेल डिफाइंड नहीं। तो ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलते। तो सेट क्या होता है, आपका कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। नाउ सेकंड चीज इसके अंदर हमने पढ़ा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट्स अंडर कंसीडरेशन। मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सेट है, ए और बी। ए के क्या है 2 3 4 5 और बी के जो एलिमेंट्स है वो है 4 5 6 8। रोस्टर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर इन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे क्या हो, कम से कम कंटेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो लेट्स से कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट था वो क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9। तो देखिए, ये जो नंबर्स है ना यूनिवर्सल सेट के अंदर, उसी में से आपका ए सेट बन रहा है, उसी में से आपका क्या बन रहा है, बी सेट बन रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट क्या है, ये यू। ठीक है, तो यू वो वाला सेट होगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि आपके सेट्स अंडर कंसीडरेशन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो ध्यान से, यहां पर इनको हमको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या बोलता है कि अगर हमको यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगुलर डायग्राम से। ये आपका जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जनरली आपका एक यूनिवर्सल सेट को। उसके बाद यूनिवर्सल सेट के जो आपके सब सेट्स है ए और बी, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। तो ये अगर मेरा यूनिवर्सल सेट है तो ये मेरा क्या है, ए, ये मेरा क्या है यहाँ पर बी। ए और बी को हम क्या करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए तीन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, तीन अलग अलग क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आपके रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं सेट्स के। कैसे, देखिए पहला वाला आपको दिख रहा है यूनियन। ठीक है, उसके अंदर फिर क्या आपका बी सेट है और बी के अंदर क्या है, ए। ये किसके लिए वैलिड है, देखो मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट क्या है आपको 1 2 3 4, और लेट्स से कि बी वाला जो सेट है हमारा उसकी वैल्यू है 1 2 3 4, और ए जो है ना वो कितना है आपका 1 2। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा, उसके अंदर हमने बी बनाया, बी के अंदर क्या है 1 2 3 4। अब देखिए ए जो है ना वो क्या है, बी का सबसेट है। ए के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे कहां पाए जा रहे हैं, बी के अंदर। तो हमने क्या करा, इस ए को उठाकर किसके अंदर बना दिया, बी के अंदर। इसका मतलब क्या है कि ये आ गया आपका यहाँ पर 1 2। ठीक है, बी में एक्स्ट्रा और क्या है 3 4, तो ये आ गया आपके 3 4, और जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो सारे के सारे कहां आ जाएंगे, आपके यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गए। तो इस तरह का अगर अरेंजमेंट होता है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ सेकंड अरेंजमेंट समझो कि ए और बी में कुछ चीजें कॉमन है, कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये आपका क्या है, यूनियन हो गया, आपका पूरा सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद ए और बी में कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें डिफरेंट है। ये वाला केस ले लो, यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर, और 4 5 6 8 किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर। इसका मतलब क्या है, ये जो 4 5 है दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसको हम इस तरह के डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, देखो ए के एलिमेंट्स हमने लिखा है यहाँ पर क्या 2 3 4 5 कॉमन है ना, तो कॉमन वाले पोर्शन में डाल दो। बी के एलिमेंट्स क्या है 4 5 6 8, तो 4 5 तो आ गया कॉमन वाले में, 6 8 आपका कहां पर आ गया, इधर आ गया। तो इस तरह का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम इस तरह के डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मान लीजिए कि ए और बी आपके कुछ इस तरह से, ए आपका जो है वो लेट से कितना है यहाँ पर 5 6, और बी जो है वो आपका कितना है 1 2 3 4। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको हम किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से अलग अलग हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना। तो उसको हम वेन डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है ना। ए अगर बी के अंदर कंटेंट है या बी अगर ए के अंदर कंटेंट है तो हम एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाते हैं। दोनों में अगर कुछ चीजें कॉमन है, कुछ डिफरेंट है, तो हम इस तरह का डायग्राम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले। ठीक है, इस तरह का डायग्राम क्या करने वाले, यूज करने वाले। नाउ हमको यहाँ पर देखना है कुछ ऑपरेशन, सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन जो होंगे वेन डायग्राम की मदद से, उसको हमको समझना है। चलिए, तो फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पर आता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब क्या होता है, देखो यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लीजिए ए और बी मेरे पास दो सेट्स है, तो ए यू बी, इसका मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। अब देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन मींस सेट दैट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ ए और बी एंड ए एंड बी। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट हो जो ए में भी प्रेजेंट हो, बी में भी प्रेजेंट हो और दोनों के क्या हो, कॉमन हो। और का मतलब क्या, या तो ए में प्रेजेंट या बी में प्रेजेंट। ठीक है, और एंड का मतलब क्या, जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो यहां पर एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए के एलिमेंट्स भी हो, बी के एलिमेंट्स भी, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए मेरे पास एक यू मेरे पास वहां पर क्या यूनिवर्सल सेट, और मेरे को क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो, बी में भी हो और कॉमन भी हो। कॉमन को एक बार लेना है। तो देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 4 4, 2 3 4 5 लिख दिया। चलो, बी में कौन सा है, 4 5 ऑलरेडी आ चुका है, और क्या है 6 7। तो यहां पर हमने देखो क्या लिखा, 6 7। तो ये जो ए यूनियन बी है उसके एलिमेंट्स क्या हो गए, 2 3 4 5 6 7। तो देखिए जो भी ए और बी के एलिमेंट्स थे जितने भी, वो सारे के सारे कहां पर आ गए, इस यूनियन के अंदर। अब यूनियन को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये हमारा ए है, ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 2 3 4 5 क्या कॉमन, 6 और 7 ये यहां पर आ गए। तो देखिए यूनियन को रिप्रेजेंट अगर करना है तो यूनियन किस, इस डायग्राम के अंदर कौन सा पोर्शन यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर 2 3 4 5 6 7 पूरा आ जाए। मतलब कि ये जो पूरा का पूरा आपका सेगमेंट है, ये जो आपका पूरा का पूरा सेगमेंट है, ये क्या करता है, यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ए और बी के अंदर जो भी कुछ आ रहा है वो सारा क्या हो जाता है आपका यहाँ पर यूनियन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूनियन को फाइंड आउट करते हैं। नाउ सेकंड ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो ए एंड बी दोनों को बिलोंग करें, मतलब जो ए में भी हो और बी में हो, सिर्फ उन्हीं को हम क्या रखेंगे, इंटरसेक्शन के अंदर रखेंगे। इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ए उल्टा यू बी। ठीक है, ये क्या हो, इसको हम कैसा पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन अगर बी निकालना है तो यहाँ पर देखिए ए और बी हमारे पास क्या है, दो सेट है। अब इन दोनों में जो चीज कॉमन है सिर्फ वही क्या आती है आपकी इंटरसेक्शन में। तो देखिए कॉमन क्या है यहाँ पर 4 5। तो जब हम इंटरसेक्शन वाला यहाँ पर सेट लिखने जाएंगे तो इसके एलिमेंट्स क्या हो गए, 4 5। अब अगर हम इसको वेन डायग्राम में देखें तो वेन डायग्राम में देखिए कौन सा पोर्शन होगा आपका इंटरसेक्शन बी, जो ए में भी हो और बी में भी हो, ए में भी हो एंड बी में भी हो। तो यहां पर देखिए ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। ये जो इतना पोर्शन है आपका, ये ए में भी आ रहा है और यही पोर्शन आपका क्या आ रहा है, बी में भी आ रहा है। ये वाला पोर्शन ए में तो आ रहा है लेकिन बी में नहीं है, ये वाला पोर्शन बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटरसेक्शन। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन को देखते हैं यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स को देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, a माइनस बी या फिर b माइनस ए। ठीक है, यहां पर दो सेट्स है हमारे पास a और b। तो a माइनस बी का मतलब क्या है, a माइनस बी का मतलब होता है जो एलिमेंट a में हो पर b में ना हो। ठीक है, जो एलिमेंट्स a में हो पर b में ना हो। तो देखो a माइनस बी अगर मेरे को लिखना है तो यहां पे हमारे पास दो सेट है, a में क्या है 2 3 4 5, b में क्या है 4 5 6 7। तो देखिए a में क्या है, a में है 2 3 4 5, 4 5 बी में भी है, तो बी वाले एलिमेंट को हमको नहीं लिखना है, बी को हमने क्या करना है, माइनस करा है। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स बी में है वो वाले ए से हटा दो। तो बचा क्या आपका 2 3, तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस ए माइनस बी। सिमिलरली बी माइनस ए क्या होगा, देखो बी माइनस ए मतलब बी में हो पर ए में ना हो। अब देखो बी में क्या क्या है, 4 5, तो 4 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, दोनों को नहीं लेना। 6 ए में नहीं है, 7 भी ए में नहीं है। तो b माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 6 माइनस 7। अब नाउ इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम के अंदर, इसको हम देखते हैं। देखो पहला क्या देखते हैं हम, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या, जो a में हो लेकिन b में ना हो। अब देखिए a में कौन कौन सा एलिमेंट है, ये वाला पूरा सर्कल। ठीक है, a का कौन कौन सा एलिमेंट है, ये वाला पूरा सर्कल। तो अब देखिए कौन से एलिमेंट है जो a में है पर b में ना। देखो ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये क्या हो गया आपका a माइनस बी। कैसे, यहां पर देखो a में है लेकिन b में नहीं है। अगर हम इसमें ये वाला जो पोर्शन है, जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, इसको अगर हम हटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, जो a में है और b में नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये हो गया आपका a माइनस बी। सिमिलरली अगर b माइनस ए निकालना है तो b माइनस ए का मतलब क्या है, जो b में है पर a में ना हो। तो b में कौन कौन से एलिमेंट्स है, ये वाला पोर्शन,
ये देखो ये पूरा आपका काय में आ रहा है, बी में, और ये वाला पोर्शन नहीं आएगा बिकॉज ये ए में भी आ रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर बी माइनस ए को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर देखिए आपका a माइनस बी आ गया, b माइनस ए आ गया। नाउ एक और यहां पर कंडीशन आती है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए माइनस बी यूनियन b माइनस ए। इसका मतलब क्या है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, जो a माइनस b में हो और b माइनस ए में हो, ठीक है, वो पूरा यहां पर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा। देखिए a माइनस बी में कौन सा है, ये आपका ब्लू वाला पोर्शन, और ये ब्लैक वाला पोर्शन किसमें, b के अंदर। तो ये जो जो आपका यहाँ पर पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, ये आपका क्या हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस बीच वाले इंटरसेक्शन को आप यहां से क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री ऑफ सिमेट्रिक, एक मिनट, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। तो ये यहां पर क्या होता है, आपका एक और ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट ऑपरेशन हम देखते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यहां पर देखिए मान लीजिए मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ए एक सेट है, बी एक सेट है। अब मुझे क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, वो सारे एलिमेंट जो ए में ना हो और यूनिवर्सल सेट में हो। तो देखिए ए में क्या है, 2 3 4 5, तो यूनिवर्सल सेट में से 2 3 4 5 को हटाकर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि 1 6 7 8 और 9, सिंपल। नाउ बी का अगर मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में हो पर बी में ना हो, बी को छोड़कर बचे हुए सारे एलिमेंट्स। तो बी के एलिमेंट्स क्या है, 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 को हटा दो तो बचा क्या, देखो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 8 और 9, तो ये क्या हो गया आपका बी का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हमको इन कॉम्प्लीमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है किसमें, वेन डायग्राम में, तो वेन डायग्राम में देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और ये हो गया आपका ए। ये अगर आपका ए है, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट वो सारे एलिमेंट जो ए में ना हो, यूनिवर्सल सेट में हो। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पूरा आपका डैश वाला ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये पूरा क्या है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा का पूरा क्या है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो देखिए बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या होने वाला है, ये अगर मेरे पास मान लीजिए बी है, ठीक है, ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स, तो ये लो बी का आपका क्या बन गया, यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पर समझ में आए होंगे। अभी हम एक क्वेश्चन लगाते हैं जिसमें हम लोग एक बार में सारे ऑपरेशन को यहाँ पर परफॉर्म करके देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए हमारे पास एक सेट है जिसमें दे रखा है एलिमेंट आपके 2 4 6 8 और बी है आपका 2 3 5 7। अब आपको क्या बोला है कि वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल कर भी सॉल्व करेंगे और वेन डायग्राम से भी मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें भाई साहब, हमको चाहिए सबसे पहले देखो क्या, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकाल देते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जो ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है। तो ए और बी में देखो क्या है, 2 है, ठीक है, 2 आ गया। फिर यहां पर बी में 3 है तो 3 भी आएगा, ए में 4 है तो 4 भी आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 भी आएगा। जो ए में हो, बी में हो और दोनों में कॉमन हो, वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपकी यूनियन में आते हैं। अब इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं, ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, जो ए यूनियन बी में आ रहा है उसको छोड़कर जो भी एलिमेंट्स आपकी यूनिवर्सल सेट में बचे। तो आ जाओ थोड़ा सा यूनिवर्सल सेट के ऊपर आ जाओ। यूनिवर्सल सेट में क्या क्या, देखो 1 है, यहां पर नहीं है तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि यहां पर है, 3 नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर आपका 9, सिंपल। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो ए यूनियन बी में आ गया है उसको छोड़कर बचे हुए, तो बचे हुए क्या है आपके 1 और 9, तो ये हो गया आपका। नाउ इसका जो आरएचएस है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। बताइए जरा ए का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट जो ए में नहीं हो, ए को छोड़कर बाकी सारे, तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा बिकॉज ए में है, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा बिकॉज 8 ए में आ रहा है, और क्या आएगा यहाँ पर आपका 9। ठीक, अब देखो बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, जो बी में नहीं है, तो यहां पर देखो बी में क्या क्या नहीं है, 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो ये आ गया आपका बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का क्या निकालने को बोला है हमको, इंटरसेक्शन। ध्यान से देखो इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो ये निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, कितना आएगा,
इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो दोनों के अंदर कॉमन है सिर्फ वही टर्म्स आएगी, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, वही टर्म्स आएगी। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है दोनों में, हाँ है, ठीक है। 3 कॉमन है क्या, नहीं है। 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, दिख रहा है। अब देखो यहां से देखो लो, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कितना आ गया, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आप एज ए आइडेंटिटी याद रखिएगा, इसको आप एज ए आइडेंटिटी याद रखिएगा। ये यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। अब इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं कि वेन डायग्राम में क्या होगा, वेन डायग्राम में क्या होने वाला है उसको हम लोग देखते हैं। चलो वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट, ये बना दे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर बन गया A, ठीक है। A और B में कुछ चीजें कॉमन थी ना, जैसे 2 कॉमन था, तो मतलब इनके बीच में क्या हो रहा है, कुछ इंटरसेक्शन भी हो रहा है, तो हमने इसको ऐसा बना दिया B को। तो ये आपका बन गया A, ये आपका क्या बन गया B, ठीक है। अब देखो आपको वो क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B का मतलब क्या होता है, मैं रेड से बनाता हूं इसको। देखो A यूनियन B का मतलब होता है ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला आपका पूरा पोर्शन क्या होता है, A यूनियन B। हमको क्या बोला है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि इस रेड वाले पोर्शन को छोड़कर बचा हुआ सारा पोर्शन, मतलब कि ये वाला पोर्शन, ये ठीक है ना, ये देखो, ठीक है ना। तो ये वाला जो आपका पोर्शन आ रहा है, ये जो पोर्शन आ रहा है, ये क्या है आपका A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये क्या है आपका A यूनियन B। नाउ इसको समझते हैं कि ये जो है वो इसके इक्वल कैसे, A नॉट का मतलब क्या, ध्यान से देखना, A नॉट, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, A वाला जो सर्कल है इसको छोड़कर बचा हुआ पूरा पोर्शन, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है आपका वो भी क्या आ रहा है आपका A कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रहा है। अच्छा मैं इसको अलग से बना के बता देता हूं, आपको ये चीज तो समझ में आ गई ना कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ। इसके बाद हम लोग इसके आगे की यहाँ पर बातचीत करते हैं कि आगे क्या होगा। अब देखिए A कॉम्प्लीमेंट अलग से बनाते हैं, B कॉम्प्लीमेंट अलग से बनाते हैं, देन हम उसका क्या निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो A कॉम्प्लीमेंट बना देता हूं, चलो ये देखो, ये आपका A है, ठीक है, और ये जो है ये आपका क्या है, B है, ठीक है। तो A का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, A का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है को A को छोड़कर जो भी पोर्शन बचा हुआ है, मतलब कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको हमने क्या बोला, A का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। B के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ये वाला पोर्शन, B को छोड़कर जो भी पोर्शन बचा है वो क्या हो गया आपका B का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हमको इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो सारा पार्ट जो A के कॉम्प्लीमेंट में हो और B के कॉम्प्लीमेंट में भी हो, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ध्यान से समझो इसको, कि अगर मुझे A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो A कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ये वाला पोर्शन, B कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला पोर्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, जो दोनों में हो। तो देखिए दोनों में क्या क्या आ रहा है, बाहर का खुला पोर्शन दोनों में आ रहा है, सिर्फ A वाला और B वाले सर्कल को छोड़कर। तो A वाले और B वाले सर्कल को अगर मैं हटा दूं, तो बाहर वाला जो पूरा पोर्शन होगा ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये बाहर वाला, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा आपका A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और हमने जब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकाला था, तो वो भी हमारा कौन सा पोर्शन आ रहा था, बाहर वाला पोर्शन आ रहा था। इसका मतलब वेन डायग्राम से भी हम इसको समझ सकते हैं कि ये दोनों चीजें क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, ठीक है। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोला है कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। आप जरा इसको ट्राई करके देखो, A और B आपके पास दे रखा, इंटरसेक्शन निकालो, यूनियन निकालो, कॉम्प्लीमेंट निकालो, और जरा इसका वेन डायग्राम बनाकर ट्राई करो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उससे रिलेटेड अलजेब्रा हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको अगर कोई डाउट आया है इस वीडियो में तो आप मुझे बता सकते हैं, आपके कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।